अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के मतलब सारा कंसेप्ट, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है और इस तरह के बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सर्किट स्विचिंग जो है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वो होती है जिसके दरमियान होस्ट को कोई फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसमें सेंडर और रिसीवर को जो है वो एक बात की ज़रूरत होती है। यानी कि सेंडर को डाटा को सेंड करने के लिए भी किसी न किसी बात की ज़रूरत होगी और रिसीवर को भी जो है डाटा को रिसीव करने के लिए किसी न किसी स्पेसिफिक पाथ, जिस पाथ के थ्रू रिसीवर ने डाटा को सेंड किया है उस पाथ का होना ज़रूरी है। इसलिए इनको सर्किट स्विचिंग में बेसिकली सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक स्पेसिफिक पाथ होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो डाटा सेंड एंड रिसीव किया जा सके। सो इट नीड टू सेट अप एंड टू एंड पाथ, यानी कि दोनों तरफ, रिसीवर वाले एंड की तरफ भी और सेंडर वाले एंड दोनों की तरफ जो है वो एक स्पेसिफिक रास्ता होना चाहिए जहाँ से डाटा हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बिल्डअप हो सके। अब चूँकि एक स्पेसिफिक रास्ते के थ्रू हम डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें डाटा का लॉस होने के जो खदशात हैं वो कम से कम है। अगर मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक रास्ता, मैं इस रास्ते को चूज़ करूँगा तो मेरा टाइम जो है वो कम लगेगा, मेरी एफ़र्ट्स कम लगेंगी, मैं ज़्यादा ईज़िली और कंफर्टेबल रास्ते से यहाँ से दूसरी जगह पहुँच सकता हूँ, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली मुझे उसमें फ़ायदा होगा और मेरा टाइम भी बचेगा, एफ़र्ट भी बचेगी और मैं कंफर्टेबली वहाँ पे पहुँच भी जाऊँगा। उसके बाद ये एक फ़िगर है, आप इस फ़िगर में देख सकते हैं कि ये चार टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के दरमियान, हर एक के दरमियान स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी, स्विच डी, उसके बाद ये स्विच ई, ये सारे स्विचेस के थ्रू जो है ये चारों के चारों टर्मिनल जो है वो आपस में कनेक्ट हैं। अब यहाँ से जब टर्मिनल 1 के थ्रू मैं डाटा सेंड करूँगा तो वो इजीली जो है दूसरा टर्मिनल है, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, 4 जो है इजीली एक्सेस कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान स्विचेस लगे हुए हैं जो कि इसको कम्युनिकेशन को, सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं। यही कह लें कि अगर हमने यहाँ से जो है रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाना है तो हम वही पाथ, हम किसी न किसी पाथ या किसी किसी रास्ते के थ्रू ही वहाँ पे जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिक रास्ता या कोई स्पेसिफिक पाथ इस्तेमाल नहीं करते तो हमें जो है दुश्वारी आएगी और हम इजीली वहाँ पे नहीं पहुँच सकेंगे। सो जो सर्किट स्विचिंग है वो भी बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन करने के लिए सेंडर और रिसीवर, या आप इस तरह कह लें कि सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स होता है जहाँ से डाटा सेंड किया गया है और डेस्टिनेशन जहाँ पे डाटा को हमने जो डेस्टिनेशन जहाँ से डाटा को रिसीव करना है या फिर रिसीवर एंड जो है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो इस फिगर से आप देख सकते हैं टर्मिनल 1, 2, 3, 4 और ये जो है किस तरह आपस में स्विचेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि पैकेट स्विचिंग में कम्युनिकेशन किस तरह होती होगी, पैकेट के थ्रू होती होगी। ऑन दी अदर हैंड, इन द कनेक्शनलेस अप्रोच द नेटवर्क फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो पैकेट स्विचिंग है ये कनेक्शनलेस है। अब इसमें देखें, अगर सर्किट स्विचिंग में तो ये कनेक्शन है। अगर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के दरमियान हम सर्विस स्विचेस जो है उनको हटा देते हैं तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड अप नहीं रहेगा। अब इनके दरमियान जो है वो स्विचेस के थ्रू कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में एक कनेक्शन लेस होता है। सिर्फ डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन के थ्रू किस तरह फिर जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, किस तरह कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स की एड्रेसिंग है वो और डेस्टिनेशन की जो एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जो है वो कोई पार्सल भेजना चाहता हूँ यहाँ से दूसरे शहर, यानी कि रावलपिंडी कह लें कि मैं अपना एक पार्सल भेजना चाहता हूँ, तो उनके और मेरे दरमियान कोई लिंक नहीं है। वो लिंक क्या है कि मुझे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जाके पोस्ट ऑफिस में कि यहाँ से मैंने भेजा है और यहाँ पे मैंने भेजना है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसके जो है वो एड्रेस है, जो आईडी एड्रेस है, जो हमारा शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस होता है
और वो उसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपने ये वाला जो है पार्सल भेजना है। यानी कि अब उसको पता चल गया है कि सोर्स का डेस्टिनेशन क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन यानी कि जो रिसीव कर रहा है जिसको मैं दूसरे शहर में भेज रहा हूँ उसका क्या, तो वो इजीली डाटा को सेंड कर देगा। ईच पैकेट कैन टेक डिफरेंट पाथ। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं रही कि हम डाटा को जो है वो किस रास्ते से के थ्रू भेजते हैं, बल्कि ये अब जो है वो पोस्ट ऑफिस वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो किस रास्ते से, जिस रास्ते से वो मुनासिब समझेंगे उस रास्ते के थ्रू वो डाटा को पहुंचा देंगे। हमारा क्या काम है कि पार्सल दूसरे शहर तक पहुंचाना, वो उस रास्ते तक पहुंचा देगा। अब किस तरह पहुंचाता है ये वो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट ऑफिसर है ये उसकी सरदर्दी, ये हमारी सरदर्दी नहीं है। तो पैकेट स्विचिंग बेसिकली यही होता है कि जो डाटा है वो पैकेट की फॉर्म में फॉरवर्ड होता है और ये कोई भी स्पेसिफिक पाथ यूज़ कर सकता है। अब चूँकि अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये स्पेसिफिक पाथ कोई भी जो है वो रास्ते को यूज़ कर सकता है, इसलिए इसमें डाटा के जो लॉस होने का खदशा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। उसके बाद व्हाट इज़ सर्किट स्विचिंग, ये पीछे मैं जो है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल पाथ इज़ ऑब्टेन्ड। एक फिजिकल जो है वो पाथ चाहिए होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसा कि हमारी फ़ोन कॉल्स हैं, अब फ़ोन कॉल्स में क्या होता है कि अगर मैंने किसी नंबर पे कॉल किया है, जब तक वो नंबर मेरे साथ कॉल में रहेगा हमारा कम्युनिकेशन बिल्डअप रहेगा। जैसे ही मैं जो है वो कॉल को कट कर दूंगा हमारा जो है वो कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा। इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग। इन सर्किट स्विचिंग द बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसमिशन रेट आर फिक्स्ड। सर्किट स्विचिंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड बीइंग फिजिकल कनेक्शन बिटवीन होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर इट वर्क। उसके बाद है यूजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हमने डिस्कस किया तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट स्विचिंग के यूजेस और उसके बाद फेजेस ऑफ सर्किट स्विचेस डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।